हेलो बच्चों। तो आज मोस्ट एक्सपेक्टेड कॉन्सेप्ट फॉर जेई एडवांस 2023 के लिए मैं बताने जा रहा हूँ। एक्चुअल में पिछले कई सालों से देखोगे, तुम 5-6 साल से देखोगे तो जेई एडवांस की जो प्रॉब्लम आ रहे हैं अंडर थर्मोडायनामिक्स, वो स्लो प्रोसेस पे बेस्ड क्वेश्चन खूब आ रहे हैं। ये पिस्टन रह रहा है, ठीक है, पिस्टन का मोशन बहुत ही स्लो जा रहा है, ये तुम्हें पता नहीं चलता है, ठीक है, कि स्लो है कि नहीं। तो स्लो है कैसे जाने, उनके प्रॉब्लम को कैसे डील करें। तो इस पे मैंने सिर्फ यही काम किया है कि उसी पे बेस्ड होके मैं जे एडवांस का एक पीवाईक्यू का क्वेश्चन लिया हूँ और उसको मैं प्रॉपरली सॉल्व किया हूँ। और उसके थ्रू आप जान पाओगे कि मोशन स्लो कैसे है, ठीक है। और उसमें ये बताया गया है कि जब मोशन स्लो होगा तभी जाके आप प्रोसेस के इक्वेशंस वगैरह यूज करोगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो अभी मैं करने जा रहा हूँ, उस तरह के क्वेश्चन हमेशा पिछले 5 साल से जब भी थर्मोडायनामिक्स से क्वेश्चन आ रहा है तो उसमें क्वेश्चन आ रहा है और सिमिलर क्वेश्चन आ रहा है। तो आप इस वीडियो को देखिएगा और ये क्वेश्चन ट्रूली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसका। हालांकि हो सकता है कि आपको क्वेश्चन आता है पीवाईक्यू में, बट उसके बाद भी देखिएगा, क्योंकि मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो जब मैं एक्सप्लेन करूंगा तो उसके उन पॉइंट्स को नोटिस और दिमाग में लाऊंगा आपके, कि वो प्रोसेस को क्यों स्लो बना रहा है। क्योंकि एडवांस तो आप समझ जाते हो कि हाँ यही है, एडवांस में क्वेश्चन आता हो ही नहीं पाता है। बट इसको समझने के बाद आप समझ पाओगे कि प्रोसेस क्वेश्चन में क्या क्या मेंशन है, कैसे हम समझ पाते हैं कि स्लो है, कैसे नहीं समझ पाते, सारी चीजें इसमें प्रॉपरली एक्सप्लेन्ड है। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 20 कंप्रेंशन पे, ये पीवाईक्यू है जेई एडवांस का और एकदम इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू है। यही सब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, जिससे हम सीखेंगे कि इस क्वेश्चन को ना कई बार कई जगह तुम देखोगे ना टीचर बताते नहीं है तुम्हें, बट अभी मैं बताता हूँ एक बात, उनके दिमाग में बात आती है। उनको लगता है कि गैस बहुत तेज मतलब पिस्टन मूव करेगा बहुत तेज, तो स्लो प्रोसेस नहीं होगा, तो कैसे इक्वेशंस लिखे जा रहे हैं, मतलब प्रोसेस इक्वेशन को कैसे लिखा जा रहा है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे सॉल्व हो जाता होगा, लेकिन इसमें कुछ की पॉइंट है जो आपके दिमाग में जरूर आता होगा, और उसी की पॉइंट पे बेस होकर जे एडवांस में कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं, तो कई बार आ चुके हैं, ठीक है। वो की पॉइंट क्या है कि इसका इसका टेम्परेचर अलग अलग है, ठीक है। जब इसको कंडक्टिव बनाओगे या फ्री छोड़ोगे तो बहुत तेज भागेगा, बहुत तेज भागेगा, तो प्रोसेस स्लो नहीं हो पाएगा, तो प्रोसेस स्लो नहीं हो पाएगा, तो फिर प्रोसेस का इक्वेशन तुम कैसे लिख पा रहे हो, स्लो मान के कैसे लिख पा रहे हो। क्या आईआईटी ने कुछ गड़बड़ कर दिया? तो नहीं, आईआईटी ने गड़बड़ नहीं किया है, ये हमारी सोच में गड़बड़ है। एक्चुअल में हम समझ नहीं पा रहे हैं कि वो स्लो क्यों हो रहा है, वो मैं एक एक करके समझाऊंगा। तो जे एडवांस का पीवाईक्यू है, एक एक बात मैं एक्सप्लेन करूंगा, आपको समझना होगा कि क्यों प्रोसेस स्लो हो रहा है। इंपॉर्टेंट वर्ड, क्यों प्रोसेस स्लो हो रहा है, ठीक है। अगर प्रोसेस स्लो है तभी जाके आप उस पर स्लो प्रोसेस के इक्वेशन लिख सकते हैं, जैसे कि पीवी पावर गामा कांस्टेंट या प्रेशर कांस्टेंट आइसोकोरिक प्रोसेस लिखते हो, जिसमें डेल्टा क्यू के लिखते हो एनसीपी डेल्टा डी, आइसोकोरिक एनसीपी डेल्टा डी। ये तभी पॉसिबल है जब प्रोसेस स्लो हो रहा हो, अदरवाइज नहीं। तो पहले तो डिसाइड करेंगे प्रोसेस स्लो है तो कैसे है, ठीक है। अगर प्रोसेस स्लो नहीं है तो ऐसे इक्वेशन नहीं लिखे जा सकते हैं। जे एडवांस में फ्रीक्वेंटली आप क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसमें तुम्हें ये जानना पड़ता है कि प्रोसेस स्लो है कि नहीं। एक बार दिमाग में आ गया प्रोसेस स्लो है, देन सॉल्व द क्वेश्चन, कुछ रखा ही नहीं है। और प्रोसेस फास्ट आ गया तो फिर प्रोसेस इक्वेशन नहीं होगा, सिर्फ एनर्जी इक्वेशंस, फर्स्ट लॉ की इक्वेशंस लिखे जाएंगे, ठीक है, और स्टडी स्टेट कंडीशंस लिखे जाएंगे, ठीक है। तो देखो, ओके, तो देखो इन द फिगर कंटेनर, सबसे पहले वीडियो को आप पॉज करके देख लेंगे, ठीक है। ऑलरेडी आपने सॉल्व किया होगा, तो खैर मैं बताता हूँ कि क्या क्या कैसे प्रोसेस स्लो है, बेसिकली ये आपको सोचना है। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद ये क्वेश्चन है 12, अब पीवाईक्यू है, और इसका लेवल था उस समय पे जब आया था, एक्चुअल में उस समय पे इसका लेवल था 70%। पॉज करके सॉल्व करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 13, 1 सेकेंड, ये जस्ट वेट करो, ये पहला पैराग्राफ,
क्वेश्चन नंबर 12 पॉज करके सॉल्व करना है अगर नहीं किया है तो। एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 13। ये दो क्वेश्चन थे, ये तो अलग है। ये अलग क्वेश्चन है। वन सेकेंड, ये अलग क्वेश्चन था। ये अब बताता हूँ। वीडियो को पॉज करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। मैं हट गया, देखो नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 12 70% के लेवल पे। वीडियो पॉज करना है, सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 13 वीडियो पॉज करना है, सॉल्व करना है। ओके, आई थिंक आपने सॉल्व कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलता हूं। आप अगर पढ़ लिए होंगे तो देखो, द फिगर कंटेनर इज सोन इन द फिगर मूवेबल विदाउट फ्रिक्शन। मूवेबल है, मूवेबल है, वर्टिकल सिलेंडर है, मूवेबल है विदाउट फ्रिक्शन, ठीक है। द पिस्टन ऑन द टॉप, ये पिस्टन ऑन द टॉप जो है मूवेबल विदाउट फ्रिक्शन, ये विदाउट फ्रिक्शन म्यू 0 है। The container and the piston are all made of perfectly insulating material, allowing no heat transfer between the outside and inside the container. मतलब ये पूरा पार्ट, ये पूरा पार्ट, ये पूरा पार्ट, ये पूरा पार्ट इंसुलेटर है, इंसुलेटर है। The container is divided into two compartments by the rigidity partition made of the thermally conducting material. ये अभी रिजिड है, रिजिड है बट थर्मली कंडक्टिंग है, कंडक्टिंग है। अलाउ स्लो, अंडरलाइन है, अलाउ स्लो ट्रांसफर ऑफ हीट, हीट बहुत ही स्लो ट्रांसफर करेगा। द लोअर कंपार्टमेंट ऑफ कंटेनर इज फिल्ड विद द 2 मोल ऑफ, इसमें 2 मोल आइडियल मोनोटाइमिक गैस है एट 700 केल्विन टेम्परेचर पे, and the upper compartment with the 2 mole of diatomic gas at the 400 Kelvin temperature. The heat capacity per mole of the ideal monatomic gas Cb इतना, Cp इतना, and those for the ideal diatomic gas are this. Okay, ये डेटा है। कह रहा है consider the partition to be rigidly fixed so that does not move when the equilibrium achieve the final temperature of the gas will be। इस गैस सिस्टम का फाइनल टेम्परेचर बताइए। अच्छा, ये रिजिड है तो मैं अब एक एक बात सुनना ध्यान से, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर जो 12 है ना, इससे बेटर क्वेश्चन नंबर 13 है। देखो, अगर ये रिजिडली फिक्स्ड है, अगर ये रिजिडली फिक्स्ड है और ये फ्री है, तो मुझे बताओ अगर ये फिक्स्ड है तो नीचे वाला जो है वो किसको फॉलो करेगा? आइसोकोरिक प्रोसेस को फॉलो करेगा। वॉल्यूम कांस्टेंट, ये आइसोकोरिक को फॉलो करेगा। तो मैं ये कह सकता हूं इस क्वेश्चन में कि अगर मैं इस तरीके से बनाता हूं, ये फिक्स्ड है और ये पिस्टन है, तो ये आइसोकोरिक को फॉलो करेगा क्योंकि ये फिक्स्ड है। क्योंकि ये पिस्टन की अगर मैं बीडी बनाऊं, इस पिस्टन फ्रिक्शन लेस है ना, पिस्टन की बीडी बनाऊं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का फोर्स P0 इंटू ए दिखाओगे, इसका mg नीचे दिखाओगे एंड गैस का प्रेशर का फोर्स ऊपर दिखाओगे ऐसे, दैट इज P इंटू ए। अब चूंकि ये हर वक्त इक्विलिब्रियम पर रहेगा, क्यों अब बताता हूं क्यों इक्विलिब्रियम पर रहेगा। क्योंकि ये हीट बहुत ही स्लो ट्रांसफर कर रहा है, जबकि इसका टेम्परेचर 700 है, उसका 400 है, इसका 700 है, इसका 400 है। टेम्परेचर डिफरेंस तो अच्छा खासा ज्यादा है, लेकिन लिखा है स्लो हीट ट्रांसफर हो रहा है, लिखा था ना भी, वेरी स्लो हीट ट्रांसफर हो रहा है। तो अगर इधर बहुत ही स्लो हीट ट्रांसफर होता है, अगर बहुत ही स्लो हीट ट्रांसफर होता है तो यहां का टेम्परेचर धीरे धीरे चेंज करेगा और यहां का भी टेम्परेचर धीरे धीरे कम होगा, धीरे धीरे कम होगा। धीरे धीरे कम होना या चेंज होने का मतलब है कि प्रेशर में भी धीरे धीरे बदलाव आएगा, तो यहां का प्रेशर में धीरे धीरे चेंज होगा, तो ये पिस्टन का मूवमेंट भी धीरे धीरे होगा।
स्लोली होगा। समझ गया ना, प्रोसेस इज वेरी वेरी स्लो। तो इसमें जो भी चेंज हो रहा है टेम्परेचर का वेरी वेरी स्लो हो रहा है, तो आइसोकोरिक प्रोसेस को फॉलो करेगा। और यहां भी वेरी वेरी स्लो होगा। वो पता चलेगा इस पे नेट फोर्स जीरो करके, क्योंकि प्रोसेस स्लो है। नेट फोर्स में डाउनवर्ड फोर्स पी नॉट इंटू ए एम जी डाउनवर्ड है, और P इंटू ए ऊपर की ओर है। तो यहां से मैं P को लिख सकता हूं, P नॉट ए से कट कर दो, ये बनेगा एम जी अपान ए। P नॉट एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वो कभी चेंज नहीं हो सकता। M इस पिस्टन का मास है, कभी चेंज नहीं हो सकता। एक क्रॉस सेक्शन एरिया कभी चेंज नहीं हो सकता। दैट मीन दिस इज कांस्टेंट, दिस इज कांस्टेंट। इसका मतलब इस गैस का प्रेशर कांस्टेंट रहेगा हमेशा। तो कैसे कांस्टेंट हो, बताता हूं। इस गैस ने इसको थोड़ा सा हीट दिया, उस हीट की वजह से इसका प्रेशर हल्का सा बढ़ा, और हल्का सा बढ़ने की वजह से हल्का सा ऊपर मूव किया, मूव करने की वजह से वॉल्यूम बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ने की वजह से प्रेशर घट गया। प्रेशर कर रहा हूं, टेम्परेचर घटा, प्रेशर कांस्टेंट रह गया। ठीक है, क्योंकि ये भी तो हमेशा होल्ड करेगा, ये भी तो हमेशा होल्ड करना है। तो हुआ क्या होगा, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। हल्का सा इससे हीट इसमें आया, हल्का सा प्रेशर बढ़ा, ये पिस्टन हल्का सा ऊपर गया, वॉल्यूम बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ा। अब वॉल्यूम बढ़ने की वजह से प्रेशर, वॉल्यूम बढ़ा तो टेम्परेचर राइज कर गया, बट प्रेशर कांस्टेंट रह गया। इसमें ये हो रहा है, जो हल्का सा बढ़ा फिर घट के पी के बराबर आ गया, और टेम्परेचर को कंपनसेट करा दिया, टेम्परेचर को कंपनसेट कराया और वॉल्यूम को इंक्रीज करा दिया, और ये पिस्टन ऊपर कर मूव कर गया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, मैं क्या कह रहा हूं। तो ये आइसोबैरिक प्रोसेस फॉलो करे। अरे आइसोबैरिक प्रोसेस में हीट नहीं देते हो क्या, हीट देते हो, टेम्परेचर इंक्रीज करता है, करस्पॉन्डिंग वॉल्यूम इंक्रीज करता है, प्रेशर कांस्टेंट रहता है। तो इसको हमेशा होल्ड करना है, तो प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, प्रेशर कांस्टेंट रहेगा तो इसका वॉल्यूम बढ़ेगा और टेम्परेचर बढ़ेगा, बस। ओके, अब एक बात करते हैं, क्योंकि पूरा का पूरा चैम्बर एडियाबैटिक है, ये भी स्लो प्रोसेस फॉलो कर रहा है, ये भी स्लो प्रोसेस फॉलो कर रहा है, तो ये जो हीट देगा उस हीट को यही तो लेगा, तो ये हीट लेगा। और चूंकि ये कंडक्टिंग है, अंडरलाइन है कंडक्टिंग, तो फाइनल टेम्परेचर इसका और इसका बराबर होगा। इक्विलिब्रियम पे दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा। तो ये कितना हीट देगा, तो ये वॉल्यूम कांस्टेंट, तो एन सी बी डेल्टा टी, एन वन, सी भी आइसोकोरिक है, एन सी भी वन। टेम्परेचर डिफरेंस 700 से टी हो गया ना, 700 था बाद में टी हो गया, इतना हीट दिया, 700 माइनस टी, इतना हीट दिया, इज इक्वल टू, ये हीट लेगा कितना, N2। लेकिन ये आइसोबैरिक को फॉलो कर रहा है, P कांस्टेंट है, तो N CP डेल्टा टी। फाइनल टेम्परेचर ज्यादा हुआ, इनिशियल कम है, तो कितना लिया, तो T माइनस 400, तो लिया इसलिए फाइनल से इनिशियल घटाया टेम्परेचर, और इसने दिया तो टेम्परेचर घटा, तो इनिशियल से फाइनल घटाया। अब इसमें नंबर ऑफ मोल पे आते हैं, दोनों में नंबर ऑफ मोल 2N2 है, लेकिन नीचे वाला मोनो है, ऊपर वाला डाई है, ऊपर वाला डाई है। तो N1 से N1 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि N1 N2 बराबर है। CV नीचे, नीचे वाला क्या है, देखो मोनोटाइमिक गैस है, नीचे वाला मोनोटाइमिक गैस है, तो मोनोटाइमिक गैस का CV कितना होता है, तो 3/2R होता है, इंटू 700 माइनस टी इज इक्वल टू CP, ऊपर वाले गैस का, ऊपर वाला गैस डायटोमिक गैस है, डायटोमिक गैस का CP 7/2R होता है, डायटोमिक गैस का CB होता है 5/2R, तो CP क्या होगा 7/2R, तो 7/2 इंटू आर इंटू टी माइनस 400। अब यहां से देखो 2 से 2 कटेगा, R से R कटेगा, अब इसको सिंप्लीफाई करना होगा, तो आएगा 7×21 2100, 2100 माइनस 3 इधर, तो 3T इज इक्वल टू 40, और ये इधर तो 2800। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो T की वैल्यू आएगी, मैं कैलकुलेट कर दूं, ये आएगा 2100 और 2800 ऐड कर दो, 2100 प्लस 2800 डिवाइड बाई 4×3=7, तो यहां से आएगा 700। कहाँ गलती कर रहे हैं हम लोग,
7 3 21 और ये 70 है ना, ये बनेगा 70 बेसिकली। तो टी की वैल्यू आएगी ये कितना था 490 4900 डिवाइड बाई 7 3 10, तो टेम्परेचर आ गया 490 केल्विन। तो आंसर इज डी पार्ट। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, ये एक अगेन इंपॉर्टेंट है, इसमें भी और तुम्हें समझना पड़ेगा कि प्रोसेस स्लो कैसा हुआ। यहीं पे टीचर कई बार कंफ्यूज होते हैं, ठीक है, और यही बात तुम्हें उनसे पूछना होता है कि ये कैसे कैसे आपने लगा दिया Q बराबर एनसीपीटी या एनसीपी डेल्टा टी या एनसीपी डेल्टा टी, कैसे लगा दिया। ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है, बताता हूं। देखो क्या किया मैंने, फिर उसी तरीके से हम डायग्राम बनाएंगे। ये फ्री है, क्वेश्चन रीड कर लो, मुझे ऑलरेडी क्वेश्चन पहले से पता है, पीवाईक्यू का क्वेश्चन है, दैट्स वाई। इसमें डायटामिक गैस, मोनोटामिक गैस, टेम्परेचर 700 400 वही है। Now consider the partition to be free to move without friction so that the pressure of the gas in both compartment is same। दोनों में इनिशियल प्रेशर सेम था। रिपीट करो, बड़ा अंडरलाइन वर्ड है। इनिशियल प्रेशर यहाँ का पी नॉट है और यहाँ का पी नॉट है, और इससे तो स्लो ही ट्रांसमिट होगा। और इसको भी नाउ कंसीडर द पार्टीशन टू बी फ्री टू मूव, ये जो पार्टीशन है ये भी फ्री टू मूव है, म्यू 0 है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि द टोटल वर्क डन बाय द गैस टिल टाइम अचीव इक्विलिब्रियम, टोटल वर्क डन बाय द गैस, टोटल वर्क डन बाय द गैस, मतलब इस गैस सिस्टम ने सराउंडिंग पे कितना वर्क डन किया ये निकालना है, सराउंडिंग पे कितना वर्क डन किया ये निकालना है। अब एक इंपॉर्टेंट वर्ड है कि प्रोसेस स्लो है कि नहीं, ये पहले हमें समझना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो बताता हूं। देखो चूंकि इनिशियल प्रेशर सेम है लिखा हुआ है, तो जैसे इसको फ्री करोगे इधर से हीट ट्रांसमिट होगा, लेकिन कंडक्टिविटी बहुत कम है तो हीट स्लो ट्रांसमिट होगा, तो टेम्परेचर में चेंज स्लो होगा, यहां पे भी टेम्परेचर में चेंज स्लो होगा। तो और दूसरा, इस पे हमेशा नेट फोर्स 0 होगा, मतलब इस गैस का प्रेशर हमेशा कांस्टेंट रहेगा। सिमिलरली अगर ये फ्रिक्शन लेस है, ये पिस्टन, और इस पिस्टन की मैं एबीडी बनाऊं तो इसका वेट कैपिटल एम जी डाउनवर्ड दिखाऊंगा, ऊपर का गैस का प्रेशर का फोर्स P इंटू ए दिखाऊंगा, नीचे के गैस का फोर्स P1 इंटू ए दिखाऊंगा। अब इस पे नेट फोर्स 0 कर दो तो डाउनवर्ड फोर्स PA प्लस mg और अपवर्ड फोर्स P1A। लेकिन अब देखना, क्योंकि मास कभी बदल नहीं सकता, P बदलेगा नहीं क्योंकि ये गैस आइसोबैरिक प्रोसेस को फॉलो कर रहा है, प्रूफ कर चुके हैं। तो P नहीं बदलेगा, M नहीं बदलेगा, तो P भी तो नहीं बदलेगा। दैट मीन्स इस गैस का भी प्रेशर कांस्टेंट ही रहेगा, इसका भी प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। मतलब अब क्वेश्चन ये हो गया कि इसका टेम्परेचर ज्यादा है, इसका कम है, तो इधर जब हीट जाएगा, जब इधर से इधर हीट जाएगा तो इसका टेम्परेचर घटेगा। आइसोकोरिक प्रोसेस का डेल्टा Q होता है NCP डेल्टा T। तो जब हीट देगा कम हीट निकलेगा ऐसे, तो डेल्टा Q नेगेटिव, तो डेल्टा T घटेगा, टेम्परेचर घटेगा। तो इस क्वेश्चन में पता क्या होगा, इसमें ये होगा कि जब इधर से इधर हीट जाएगा तो इसका टेम्परेचर घटेगा, तो वॉल्यूम घटेगा, क्योंकि आइसोबैरिक में PV इक्वल्स टू nRT होता है। तो जब टेम्परेचर ड्रॉप कर रहा है तो वॉल्यूम को ड्रॉप करना पड़ेगा, क्योंकि P कांस्टेंट है। तो इस पूरे क्वेश्चन में क्या होगा कि ये पिस्टन नीचे को रहेगा, हीट ऊपर जाएगा, ये नीचे को रहेगा, हीट ऊपर जाएगा, यहां पे हीट ऊपर जाएगा तो इसका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, क्योंकि हीट को हीट मिल रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, डेल्टा Q पॉजिटिव। टेम्परेचर जब इसका इंक्रीज करेगा तो P तो कांस्टेंट है, T इंक्रीज करेगा तो V बढ़ेगा, तो इसका वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। अब क्वेश्चन ये है कि इसका वॉल्यूम इंक्रीज कैसे होगा, क्या ये पिस्टन ऊपर जाएगा, ये तो श्योर नीचे आएगा, तभी भी बढ़ गया। ये डिपेंड करता है
कि ये ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, ठीक है। हालांकि ये भी मैं चाहूँ तो बता सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं कि खूब आराम से बता सकता हूँ, बट ये तो तय है कि ये नीचे जाएगा। ये ऊपर जाए या नीचे जाए, ये टोटल वॉल्यूम को इंक्रीज करना ही पड़ेगा, इसके अंदर तो ये होगा। अब बात करते हैं, क्योंकि पूरा का पूरा चैम्बर एडियाबैटिक है, तो ये जितना हीट इसको देगा उतना ही ये हीट लेगा। एक काम करें तो चलो, ये इसको कितना हीट देगा, तो ये भी पी कांस्टेंट, तो आइसोबैरिक प्रोसेस लिखेंगे N1 Cp1 डेल्टा टी। फाइनल टेम्परेचर इसका टी हो गया, इसका भी टी, क्योंकि कंडक्टिंग है तो स्टडी स्टेट पे टेम्परेचर सेम होगा। तो यहाँ पे कितना हीट देगा, 700 माइनस टी लिखेंगे ना, तो 700 माइनस टी ये हीट देगा इसको, और ये हीट कितना लेगा, तो N2 Cp2 इंटू टेम्परेचर 400 से टी हो गया, टी ज्यादा है 400 से, तो मिलेगा टी माइनस 400। और इस इक्वेशन में यहां भी Cp लिखा, यहां भी Cp लिखा, द रीजन आइसोबैरिक प्रोसेस के अंदर मोलर हीट कैपेसिटी Cp यूज होती है, तो Cp यूज करेंगे। N1 N2 सेम है। अब नीचे वाले मोनोडायनामिक गैस है, तो मोनोडायनामिक गैस का Cp कितना होता है, 5/2R होता है। ये बनेगा 700 माइनस टी Cp। ऊपर डायटैमिक गैस का Cp कितना होता है, 7/2R होता है। ये बनेगा T माइनस 400। सिंप्लीफाई करो, R/2 कटेगा, इससे बनेगा 3500 माइनस 5T, ये बनेगा 70 माइनस 2800। तो यहाँ से जो T की वैल्यू आएगी, पहले तो ये निकालना पड़ेगा। तो जो T की वैल्यू हमारे आने वाली है वो आएगी 3500 प्लस 2800 डिवाइडेड बाई 7 5 12, यार है 4। एक बार कैलकुलेशन दोबारा चेक करें। ओके, तो डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आती है ये आएगी, और टी की वैल्यू आती है 525। अब कह रहा है कि गैस ने कितना वर्णन किया, तो जो गैस का वर्णन होगा, अच्छा इस पूरे में पूरे सिस्टम एडियाबैटिक है, एडियाबैटिक प्रोसेस में डेल्टा क्यू क्या होता है, 0। पूरे पे, इस पूरे सिस्टम पे लगा दिया फर्स्ट लॉ, तो डेल्टा क्यू इज 0 इक्वल्स टू डेल्टा डब्ल्यू, गैस ने कितना वर्णन किया, प्लस डेल्टा यू इंटर चेंज सिस्टम का, इंटर चेंज इसका इसका दोनों को निकाल के हम जोड़ देंगे। ओके, तो अब क्या करना था, डेल्टा यू क्या होगा, इसकी इंटर का चेंज एन सी बी, एन नंबर ऑफ मोल टू एन सी बी, गैस मोनोडायनामिक गैस, तो 3/2R एन सी बी, टेम्परेचर चेंज, फाइनल टेम्परेचर क्या है T माइनस 700, तो फाइनल है 525 माइनस 700, 525 माइनस, ये 525 आया था, माइनस 700 प्लस इस गैस की इंटरनल का चेंज एन कितना है 2, डायटैमिक गैस है तो 5/2R, टेम्परेचर चेंज फाइनल क्या है 525, इनिशियल क्या है 400। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इसको सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगी डेल्टा डब्ल्यू की, वो आएगी इज इक्वल टू, ये पूरी वैल्यू निकालना एक बार, ये आपका आएगा, देखो 2 से तो 2 कट गया, ये भी 2 से 2 कट गया, ये आएगा 525 माइनस 700 इंटू 3, इंटू 3 लिख लिया। अब आ गया प्लस 5 इंटू 525 माइनस 700, ये आ रहा है, अच्छा 525 माइनस 400 है ना, ये आ रहा है 100। पूरा कैलकुलेट करने के बाद ये वैल्यू आ रही है 100, तो इसको इधर भेज देंगे तो -100R आ जाएगा, और ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो आपने देखा ये जेई एडवांस का कितना अच्छा PYQ था। इट्स आंसर इज डी पार्ट। 13 के बाद